हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। आपकी सीए फाउंडेशन की एग्जाम खत्म हो चुकी है, तो अभी आप मस्त से हॉलीडेज एंजॉय करते रहोगे एंड यू डिजर्व दीज हॉलीडेज। काफ़ी अच्छा पढ़ाई किया आप लोगों ने। मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि सीए इंस्टीट्यूट ने न्यू स्कीम लॉन्च किया हुआ है और उसका नया सिलेबस भी आ गया है। अगर आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे जो FAQs दिया हुआ है उसको पढ़ने के बाद आपके मन में अगर कुछ शंका रहेगी तो सारी की सारी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग प्रोफेसर्स ने अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हुए हैं जहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स को उन्होंने कवर किया हुआ है। शायद आपने उसमें से बहुत सारे वीडियोस देखे भी रहेंगे। तो न्यू सिलेबस क्या है, न्यू स्कीम क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता रहेगा। लेकिन फिर भी पहले मैं आपको न्यू स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद में इस न्यू स्कीम के हिसाब से अगर आपको पढ़ाई करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अगर सी इंटरमीडिएट क्रैक करना है, क्लियर करना है, AIR लाना है, ऑल इंडिया लेवल पे रैंक लाना है, तो प्लानिंग कैसे करना है वो भी बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं नए स्कीम के बारे में, बहुत सारे वीडियोज़ हैं नए सिलेबस के बारे में, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि आपने पढ़ाई कैसे करना चाहिए इस नए सिस्टम में और रैंक कैसे लाना चाहिए पहले सिस्टम में। तो चलिए मेरा प्रेजेंटेशन देखते हैं। उसके पहले ज़रा मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जिसकी वजह से आप प्रेजेंटेशन को ठीक से देख पाओगे। मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, आपको पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और ये प्रेजेंटेशन का प्लान इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आपका नया स्कीम है एट अ ग्लांस। देखिए क्या बोलता है नया स्कीम। सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को आगे का पार्ट्स यूज करने को मिलेगा नए स्कीम का। दो एंट्री लेवल है एज यूजुअल, एक तो सीए फाउंडेशन रूट और दूसरा ग्रेजुएशन रूट, उसको डायरेक्ट एंट्री रूट बोलते थे, वो अभी भी अवेलेबल है। अगर कॉमर्स के ग्रेजुएट बच्चे रहेंगे तो उन लोगों को कम से कम 50% रहना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 50% चाहिए। और अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा रहेगा तो उसको कम से कम 60% चाहिए। लेकिन ये आपके लिए कुछ काम की चीज़ है ही नहीं। आप तो सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, इसका मतलब सीए फाउंडेशन क्लियर होने के बाद आपको इंटरमीडिएट का पढ़ाई करने को मिलेगा। सीए फाउंडेशन का एग्जाम का रिजल्ट लगने के बाद याद रखिए कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स अलग से करना पड़ता है। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन आगे कंटिन्यू नहीं होता है, आपको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट है कि इंटर का अटेम्प्ट देने के पहले रजिस्ट्रेशन का डेट और इंटर का एग्जामिनेशन का डेट, इसके बीच में कम से कम 8 महीने का अंतर रहना चाहिए, डिस्टेंस रहना चाहिए। तो आप लोगों को जल्दी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सो दैट अगले साल के मई महीने में आप एग्जाम दे सकोगे। मतलब जनरली अप टू 31 अगस्त आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आप अगले साल के मई महीने में एग्जाम दे सकोगे, वरना नहीं दे सकोगे। फिर 8 महीना खत्म होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर एग्जामिनेशन। सो एग्जाम फॉर्म भरना है बेसिकली, जैसा फाउंडेशन के लिए किया था वैसे इंटरमीडिएट के लिए रहेगा। एग्जाम फॉर्म भरना है, उसके बाद में एग्जाम कंप्लीट करना है। दोनों ग्रुप रहेंगे तो आपके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक ग्रुप रहेगा तो 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए अभी दोनों ग्रुप का एग्जाम देने के बाद आपको और एक चीज़ करना है, रिजल्ट तक राह देखने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट तक राह देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 हफ्ते का एक कोर्स है, उसका नाम है ICITSS, उसको पूरा कर दीजिए। ये कोर्स कोई भी क्लास नहीं चलाता है, ये कोर्स सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट चलाती है। तो इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन करना है। इसका रजिस्ट्रेशन भी इंस्टीट्यूट के वेब पोर्टल पे ही होता है, बाकी किधर भी इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला नहीं है। आपके घर के आसपास जहाँ पे इंस्टीट्यूट का चैप्टर रहेगा, ब्रांच रहेगी, वहाँ पे उसका अगर क्लासेस चलता रहेगा, वहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं। सर ये इंटर के रिजल्ट के बाद करूँ कि इंटर के रिजल्ट के पहले करूँ? मैं तो रिकमेंड करूँगा इंटर के रिजल्ट के पहले ही कर दोगे तो अच्छी बात है। इंटर का एग्जाम दे दो और 45 डेज का टाइम जनरली मिलता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का रूल है एग्जाम के बाद जनरली 45 डेज के अंदर रिजल्ट आने वाला रहता है। तो रिजल्ट आने तक टाइम पास मत कीजिए। उसके अंदर ये 4 हफ्ते का छोटा कोर्स है ICITSS, उसको पूरा कर दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ICITSS? इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। आर्टिकलशिप के लिए इंस्टीट्यूट आपको तैयार कर रहा है कि जब ऑफिस में जाओगे तो आपको बेसिक स्किल्स कौन से रेडी रहने चाहिए, वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे बताने वाला है। नेक्स्ट पार्ट, फिर दोनों ग्रुप क्लियर होने के बाद, मतलब एग्जाम देके हो गया है, ICITSS पूरा करके हो गया है और आप रिजल्ट की राह देख रहे हो। फिर रिजल्ट जब आ जाएगा, दोनों ग्रुप क्लियर हुए रहेंगे, तो आपको फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना अलाउड है। पुराने कोर्स के हिसाब से, पुराने स्कीम के हिसाब से आप लोगों को एक ग्रुप क्लियर किया रहेगा तो भी आर्टिकलशिप या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अलाउड था। अभी वैसा अलाउड नहीं है। इंस्टीट्यूट कहता है कि जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को जाओगे तो आपके सिर पे इंटरमीडिएट का पेंडिंग काम रहना नहीं चाहिए। तो दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने को मिलने वाला नहीं है। सो नंबर 1, गिव द एग्जाम। नंबर 2, डोंट व्हाई यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट, इन दोज 45 डेज कंप्लीट योर 4 वीक्स ऑफ ICITSS। उसके बाद में जब से रिजल्ट आएगा, दोनों ग्रुप क्लियर हुए रहेंगे तो रजिस्टर फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड ऑल्सो रजिस्टर फॉर CA फाइनल। सर मेरा एक ही ग्रुप क्लियर हो गया तो फिर और 6 महीना रुकना पड़ेगा और बाद में अपना जो ग्रुप पेंडिंग है उसको क्लियर करना पड़ेगा।
जब तक क्लियर नहीं होगा दोनों ग्रुप तब तक आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू करना अलाउड नहीं है। ये नया चेंज है न्यू स्कीम में, क्योंकि आर्टिकलशिप चालू करने के बाद, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू करने के बाद इंस्टीट्यूट को चाहिए है कि आप पूरा फोकस रखिए ऑफिस के काम के ऊपर। पेंडिंग इंटरमीडिएट बाकी था, उसको अभी पूरा करता हूँ, इसके लिए बीच में छुट्टी लेता हूँ, ये सब चीज़ों में से इंस्टीट्यूट ने आपको बाहर निकाल दिया है। आपको तकलीफ होने वाला ही नहीं है। इंटरमीडिएट क्लियर करो, बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू करो। फिर आपको साथ में क्या करना पड़ता है आर्टिकलशिप के साथ? इंटरमीडिएट का तो पढ़ाई है नहीं, लेकिन आपको उन्होंने बोला हुआ है कि कंप्लीट एंड क्वालिफाई सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, क्योंकि उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स अभी ऑनलाइन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो जब आर्टिकलशिप चलता है तभी आप सैटरडे संडेज ऐसा कुछ टाइम यूज करके घर में बैठ के आप लोग अपना वो ऑनलाइन मॉड्यूल्स को पूरा कर सकोगे, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। उसका भी सर्टिफिकेशन होगा, उसका छोटा छोटा एग्जाम्स होने वाला रहेगा, दैट ऑल्सो विल बी कंप्लीटेड बाई यू। दिस इज टू बी डन अलॉन्ग विथ योर फाइनल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड फाइनल का पढ़ाई। फिर आपका ये पूरा हो गया, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी पूरे करके हो गए और आपके 2 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पूरे हो गए। तो फाइनल का एग्जाम देने के पहले जैसे ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का 2 साल पूरा हो जाएगा, इमीडिएटली आपको क्या करना है, फिर से और एक 4 हफ्ते का कोर्स करना है। ये कोर्स फिर से बार इंस्टीट्यूट कंडक्ट करने वाली है, उसका नाम है AICITSS। ये 4 हफ्ते का कोर्स रहेगा। जैसा पुराना वाला ICITSS था वैसा ही नया वाला AICITSS रहेगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, एडवांस लेवल रहने वाला है, क्योंकि आप अभी खुद का प्रैक्टिस चालू करोगे तो यू शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू डील विद द कंपनीज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउ टू डील विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड हाउ टू डील विद द इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हो, नॉट जस्ट एज एन असिस्टेंट बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो शुरुआत में इंटरमीडिएट का रिजल्ट लगने के पहले ICITSS और 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फाइनल का एग्जाम देने के पहले, फाइनल का एग्जाम देने के पहले AICITSS, ये अपना स्कीम है, वो पूरा हो गया रहेगा। फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल का एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम फॉर्म भरने का रहेगा। रूल क्या है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब खत्म होगा उसके 6 महीने के बाद जो अटेम्प्ट आएगा वही आपको मिल सकता है, उसके पहले का अटेम्प्ट नहीं मिल सकता है। सो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर सपोज खत्म हो गया रहेगा जनवरी महीने में, तो मई महीने में सर अटेम्प्ट आने वाला मैं ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होगा उस दिन से आगे 6 महीने तक आपको अटेम्प्ट देना अलाउड नहीं है। उसके आगे जो अटेम्प्ट मिलेगा आपको वो अटेम्प्ट यूज करने को मिलेगा। तो उसके पहले ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा होना ज़रूरी है और आपका AICITSS का कोर्स पूरा करना ज़रूरी है। वो पूरा हो गया, फाइनल का एग्जाम भी देके हो गया। और सपोज अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे को ऐसा लगा कि सर मुझे अभी आगे नहीं करना है, शायद फाइनल में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मेरा 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा हो गया, AICITSS पूरा हो गया, मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा, एग्जाम देके आया और मुझे अभी लग रहा है कि नहीं मैं आगे नहीं जा सकता हूँ शायद किसी भी कारण की वजह से। तो इंस्टीट्यूट बोलता है ठीक है, आप रुकिए मत, आप डरिए मत, आपको हम लोग एक BAA नाम का सर्टिफिकेट देंगे, मतलब बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। ये इंडस्ट्री के लिए रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है, क्योंकि आपने अब तक जो भी कुछ पढ़ाई किया है, दोनों ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट पूरा किए थे, ICITSS का कोर्स पूरा किया था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिया हुआ है, AICITSS का कोर्स पूरा किया हुआ है और फाइनल का पढ़ाई करके उसका एग्जाम भी देके हो गया है। मतलब आपने ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा किया है, सिर्फ पेंडिंग क्या रह गया, पासिंग पेंडिंग रह गया था। और शायद किसी भी कारण की वजह से आप रुकना चाहते हो, तो आपका इतना तक किया हुआ पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगा, आपको मिलेगा BAA नाम का सर्टिफिकेट, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन इंस्टीट्यूट विल ग्रांट से। और अगर तुम क्लियर होते हो तो बहुत अच्छी बात, देर यू आर वेलकम टू द फ्रैटर्निटी, मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप भी बनने वाले हो। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट विच इज गोइंग टू हैपन। फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है इंडस्ट्री में जाने का रहेगा तो आप आगे जा सकते हो, और अगर खुद का प्रैक्टिस चालू करना रहेगा तो फिर से बार अपने को और 1 साल का एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक न्यू स्कीम विच इज एप्लीकेबल फॉर योर बैच एंड यू आर एट अ वेरी नाइस पोजीशन, परफेक्ट पोजीशन, कि आपका फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हो गया है और आपको अभी बराबर से प्लान करने को मिल रहा है, क्योंकि आपको 2 साल का एप्लीकेशन चालू होने वाला है। दिस इज द बेसिक पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। अभी ये जो नया चीज़ है ये बाकी किसी क्लास के वेबसाइट पे या फिर किसी प्रोफेसर की वीडियो पे आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मेरा वीडियो आने को लेट होने का कारण ये था, मैं एनालिसिस कर रहा था। ये आपका एनालिसिस ऑफ स्टडी मटेरियल है। इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे सारे के सारे नए कोर्स का अलग अलग स्टडी मटेरियल ऑलरेडी PDF कॉपी दिया हुआ है, उसका मैं एनालिसिस कर रहा था। तो जितने सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स है, आपके देखने के लिए 7 लगते रहेंगे, बट याद रखिए इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के 2 सब्जेक्ट मिला के 100 मार्क का एक ही सब्जेक्ट होने वाला है। तो ये 6 सब्जेक्ट का मिला के 7232 पेजेस का स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने आपको दिया हुआ है। काफ़ी सारा पढ़ाई है और उसके अंदर 630 MCQ क्वेश्चंस है, 836 थियरी क्वेश्चंस है, 345 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है और 784 इलस्ट्रेशंस आर गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। ऐसे इंस्टीट्यूट ने पूरा दिया है। सो सब मिला के 2595 क्वेश्चंस आर गिवन बाय द इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पज ऑफ योर स्टडी मटेरियल। क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है शायद ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है नए सिलेबस का, तो इमीडिएटली अलग अलग ऑथर्स की बुक अवेलेबल रहेगी, इसका गारंटी नहीं है। तो आप सब लोगों को पासिंग में डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए,
इसके लिए इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल बना के दिया हुआ है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और कौन से टाइप के क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ है. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ योर सिलेबस. लेट मी कंसिडर द नेक्स्ट पार्ट. इसी को मैंने पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है कि लगभग 19% ऑफ द 7232 पेजेस आर कवर्ड बाय एडवांस अकाउंटिंग. पुराने कोर्स में मैं क्या बोलता था, 100 मार्क का अकाउंटिंग है और 100 मार्क का एडवांस अकाउंटिंग, ऐसा 2 अलग अलग पार्ट्स रहता था. लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग, भले ही एक ही सब्जेक्ट है तो भी नंबर ऑफ पेजेस देखो आप, 1389 पेजेस है. 19% ऑफ द टोटल प्रिंटेड पेजेस ऑफ स्टडी मटेरियल ऑफ योर न्यू सिलेबस आर कवर्ड बाय एडवांस अकाउंटिंग. 11% ऑडिटिंग एंड एथिक्स में है. एथिक्स ये नया सब्जेक्ट है, पहले आपके सिलेबस में नहीं था, ये अभी आपके सिलेबस में आ चुका है. बाद में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में 908 पेजेस है, उसमें लगभग 13% सिलेबस जाता है. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 924 के आसपास पेजेस है, उसमें 13% सिलेबस कवर किया हुआ है, स्टडी मटेरियल कवर किया हुआ है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट 674 पेजेस, 9% ऑफ द टोटल स्टडी मटेरियल. इनकम टैक्स लॉ 50 मार्क का है, लेकिन 1147 पेजेस. ये बच्चे लोग को तकलीफ देने वाला है, स्पेशली फाउंडेशन के बच्चे, क्योंकि फाउंडेशन के बच्चों को इनकम टैक्स का ABCD पता नहीं रहता है. बाकी सब चीज़ों का एटलीस्ट कुछ कुछ तो किधर से रहता है, इनकम टैक्स का कुछ पता रहता नहीं है. और इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें भी 1099 पेजेस. मतलब आप देख सकते हो कि इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मिलाओगे तो 2000 के ऊपर पेजेस जाएगा, और ये 100 मार्क के लिए. बाकी सब सब्जेक्ट जो है, एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क के लिए 1389, ऑडिटिंग 825, कॉर्पोरेट अदर लॉज 908, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लगभग 924, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 674, इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ये दोनों मिलके 2000 के ऊपर जाएगा. और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 266 और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 674 मिला के 100 मार्क है, तो वो मिला के आपका फिर से एक बार सब समथिंग अराउंड 900 पेजेस से होगा. मतलब बाकी सब सब्जेक्ट में 100 मार्क के लिए 900 या फिर 1000 के आसपास, 1200 के आसपास पेजेस है मैक्सिमम. ऑन एन एवरेज पकड़ेगा तो 1000 के आसपास पेजेस है. इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 100 मार्क के लिए दोनों मिलके है, बट देखो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं. सो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स लॉज इन नेशन बिल्डिंग. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे बराबर से ध्यान देने को बोलने वाला है. ऑडिटिंग भी आपके लिए नया सब्जेक्ट है, याद रखिए. भले ही हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते रहेंगे, तो भी हमको चार्टर्ड बोलने का कारण ही सब्जेक्ट क्या है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स. तो वो नया सब्जेक्ट है, थियरी सब्जेक्ट है, और उसका आपको बहुत प्यार से पढ़ाई करना है, क्योंकि उसी की वजह से लोग हमको जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करके. ओके, सो नाउ लेट मी कंसिडर एनालिसिस ऑफ दोस 2595 क्वेश्चंस. 2595 क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में जो दिया है वो, तो बाद में किसी ऑथर के और बुक्स आ जाएंगे, उसमें और भी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे. जो आप अलग अलग क्लासेस ज्वाइन करोगे वहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे. और अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया कुछ भी, तो भी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मेरे ख्याल से और भी स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट इशू करेगी, प्रैक्टिस सेट्स वाला इशू करेगी. और पुराने जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनके तो पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल है ही, तो ऑटोमेटिकली उसमें से जो जो टॉपिक्स कॉमन है उसका आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल सकता है. तो 2595 तो इंस्टीट्यूट ने प्रिंट करके दिए हुए हैं. एडवांस अकाउंटिंग में लगभग 595 क्वेश्चन है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स में 305 क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में 296, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 469, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 388, इनकम टैक्स में 242 और इनडायरेक्ट टैक्स में 205, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 95 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं. तो आपके सामने पाई चार्ट है, आप देख सकते हो क्या क्या दिया हुआ है करके. चाहे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार पूरा पाई चार्ट देख लीजिए. ये एनालिसिस बाकी कोई करके देने वाला नहीं है. ओके, सो बी विद मी. अब मैं देखूंगा एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या एनालिसिस करके दिया हुआ है, फिर एक एक सब्जेक्ट का कंपोजिशन क्या है स्टडी मटेरियल का. तो एडवांस अकाउंटिंग में 174 क्वेश्चन है, 174 क्वेश्चन, 174 क्वेश्चन आर MCQ क्वेश्चन. क्योंकि आपको पता रहेगा अभी इंस्टीट्यूट ने बोल कर रखा है हर एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहेगा, MCQ रहेगा, और 70 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा वगैरह वगैरह. तो एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जो 595 क्वेश्चन है, 595 क्वेश्चन है, उसमें से 174 आर MCQ, 69 आर थियरी, 128 आर प्रैक्टिकल एंड 224 आर इलस्ट्रेशन. मतलब इंस्टीट्यूट ने सॉल्व करके दिए हुए क्वेश्चन है. तो अगर कोई बच्चा दूसरा किसी क्लास का नोट्स रेफर नहीं करता है, किसी अलग अलग ऑथर्स का बुक्स रेफर नहीं करता है, तो भी उसको पास करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ये इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी ख्याल रखा हुआ है. नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है ऑडिटिंग एंड एथिक्स. ये थियरी सब्जेक्ट है पूरा, तो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए नहीं है उन्होंने, MCQs है, थियरी क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन है. बट ये जो थियरी क्वेश्चन है इसमें बहुत सारा बार केस स्टडी वाला सिचुएशन आने वाला रहेगा कि ऐसा रहेगा तो अपना ऑडिटर का, एज एन ऑडिटर व्हाट यू थिंक, और एज एन ऑडिटर व्हाट विल बी योर ओपिनियन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आने के चांसेस है. इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है वो भी अपने को यूज़ करना है, और इंस्टीट्यूट आगे कुछ और देगी वो भी अपने को यूज़ करना है. नेक्स्ट पार्ट, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस. 71 MCQs are given, 136 theory questions are given and 89 illustrations are given by the institute. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 156. याद रखिए इस सब्जेक्ट के नाम में अकाउंटिंग शब्द रहेगा तो भी आपके लिए पूरा नया सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट को ऐसा मत सोचिए कि सर मुझे मालूम है मैं इसको
अकाउंटिंग के मतलब मुझे आता है डेबिट क्रेडिट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हार्डली 2 टॉपिक है, प्रोसेस कॉस्टिंग नाम का टॉपिक है और एक कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट नाम का टॉपिक है, जहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट खेलने को मिलेगा। बाकी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे डेबिट क्रेडिट का कुछ संबंध ही नहीं। सो कंप्लीटली नया टॉपिक है, ये नया सब्जेक्ट है एक्चुअली स्पीकिंग। उसमें 156 MCQs आर गिवन, 83 theory questions are given, 104 practical questions are given in institute study material and 126 illustrations are given by the institute। तो ये अपना इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन पूरा नया सब्जेक्ट है आपके लिए। इसमें से आपको सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये जो टॉपिक है वो शायद आपने सीखा रहेगा CA फाउंडेशन में मैथ्स में। बाकी तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए नए हैं। 130 MCQs, 56 theory questions, 78 practical questions and 124 illustrations is the way in which institute has designed the entire study material। नेक्स्ट वन इज इनकम टैक्स। अभी तक तो इंस्टीट्यूट ने इसके लिए MCQ दिए हुए नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट बाद में फिर से एक बार MCQ का एक सेपरेट बुकलेट इशू करेगी, क्योंकि वो पूछने वाले तो है ही। 65 थ्योरी क्वेश्चन दिए हैं, 31 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं और 146 सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो 242 क्वेश्चन आर गिवन इन इनकम टैक्स। एंड देन GST मतलब इंडायरेक्ट टैक्स जो है उसके अंदर MCQ दिए नहीं अभी, लेकिन उसका भी मेरे ख्याल से सेपरेट बुकलेट बाद में आएगा आपके एग्जाम के लिए। जो असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है, जो साल एप्लीकेबल है, जो लॉ एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से सेपरेट MCQ इंस्टीट्यूट इशू करेगी। फिर 172 थियरी क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी दिए हुए नहीं है, बाद में उसका भी बुकलेट आने का चांसेस है। एंड 33 इलस्ट्रेशंस आर गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। ओके, एंड देन कम्स द लास्ट सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसमें जो कुछ 95 क्वेश्चन दिए थे उसका एनालिसिस है 45 क्वेश्चन एंड 46 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन। दिस इज हाउ द एनालिसिस इज गिवन फॉर द क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 45 MCQ, 46 थियरी एंड 4 आर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी। याद रखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका है। ओके, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके लिए कंप्लीटली नया सब्जेक्ट है। बाकी सब सब्जेक्ट का आपस में कुछ ना कुछ तो लिंक है कि सर मैं अगर सीखना चाहता हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो चलो कुछ ना कुछ तो लिंक अपने को समझ में आता है कि बाबा इसका अकाउंट से कुछ संबंध है क्या, इसका डेटा अकाउंट से आ सकता है क्या, या फिर कुछ उसके अंदर के अलग अलग टर्म्स रहेंगे वो तो हमने कभी कभी सुने रहते हैं कि मटेरियल मतलब क्या, लेबर मतलब क्या, वगैरह वगैरह। बट वेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये पूरा अलग सब्जेक्ट है, इसका आउटलुक अलग है। यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करने वाले लोग नहीं है, मैनेजमेंट को असिस्ट करने वाले लोग नहीं है, बल्कि हम खुद मैनेजमेंट में जाने वाले हैं, ऐसा उसका अप्रोच है। तो नाइदर वी आर रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स नॉर वी आर रिपोर्टिंग टू दी मैनेजर्स, बट वी आर द मैनेजर्स। अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो और मैनेजर बनते हो किसी कंपनी में, CEO बनते हो, जो आपने बनना चाहिए, तो इन दैट केस आपको फिर अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, बिकॉज पीपल विल गिव रिपोर्ट टू यू एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दोज रिपोर्ट्स। तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसका अप्रोच अलग है, एटीट्यूड अलग है, आउटलुक अलग है। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई करना आपको और मन लगा के करना पड़ेगा, थोड़ा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स इन रिलेशन टू योर स्टडी मटेरियल। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट कि सर आपने बोला था कि आप बताओगे कि नए स्कीम में पढ़ाई कैसे करने का। तो मैं तो बताऊंगा मैं कैसे पढ़ाई करवा के लेने वाला हूँ। जो बच्चे मुझे ज्वाइन करेंगे क्लासेस में, उनके पास से मैं पढ़ाई कैसे करवा के लेने वाला हूँ वो आपको मैं बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 19 जुलाई को ही क्लासेस चालू करूँगा। सर 19 जुलाई को कैसे क्लास कर सकते हैं, तब तो अपना रिजल्ट भी लगा हुआ नहीं है और अब तो छुट्टियां मना रहे हैं। मैं बोलूँगा यस छुट्टियां मनाओ, लेकिन ज़्यादा छुट्टियां मत बनाओ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सिर्फ इंस्टीट्यूट को पता रहने का बाकी है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो करके। तो इंस्टीट्यूट को आप कैसे पता करवाओगे, आप एग्जाम पास करोगे, इंस्टीट्यूट को समझेगा आ रही है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पहले से, इसका दिमाग वैसे ही चलता है। तो अभी आप ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। 19 जुलाई तक छुट्टी लीजिए, क्या पिक्चर देखना है, रात को इधर उधर घूमना है, दोस्तों के साथ पार्टी करना है, सब कर लीजिए, लेकिन 19 जुलाई को अपने को पढ़ाई करने को वापस मेरे साथ आना है। 19 जुलाई से लेकर 21 अगस्त, क्योंकि तब तक आपका रिजल्ट लग जाएगा, तब तक आपको मेरे साथ सिर्फ इनकम टैक्स का पढ़ाई करना है। क्योंकि इनकम टैक्स आपने देखा रहेगा कितना बड़ा सिलेबस है और वो सिर्फ 50 मार्क के लिए है। इतने बड़े सिलेबस को पढ़ाई करने का, वो भी नया सब्जेक्ट है, तो आपको ज़्यादा सपोर्ट लगेगा। इसके लिए मैं पहले इनकम टैक्स का पढ़ाई चालू कर दूंगा। सर अगर रिजल्ट अच्छा नहीं लगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 19 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक रिजल्ट की चिंता मत करो, सिर्फ प्यार से मन लगा कि इनकम टैक्स सीखो मेरे साथ, बाकी कुछ करो मत। और अगर रिजल्ट फेवरेबल लगा तो कंटिन्यू करो, रिजल्ट फेवरेबल नहीं लगा तो नो प्रॉब्लम, फिर से एक बार अपने चाहिए रहेगा तो फाउंडेशन का एग्जाम कर लीजिए। सर लेकिन मेरा इनकम टैक्स का पढ़ाई आप एंजॉय करो ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास रहने दो, मैं ज्ञान बांटता हूं तो मेरा कुछ वेस्ट होने वाला है नहीं। ओके, तो 19 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक मैं पूरी दुनिया को बोलता हूँ इन्वाइटेड, आ जाओ जरूर से मेरे पास इनकम टैक्स सीखने के लिए। CA फाउंडेशन का एग्जाम लेके हो गया है, रिजल्ट लगने का बाकी है, लेकिन मुझे अपना टाइम ठीक से मैनेज करना है। नए सिलेबस में मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक लेके आना है, तो मैं अपने आप को प्लान करूंगा कैसे, अभी से पढ़ाई चालू करूंगा, जिसकी वजह से बाद में मुझे तकलीफ नहीं होगी। 19 जुलाई टू 21 अगस्त फ्री स्टडीज,
ऑफ इनकम टैक्स विथ मी। सर कैसे पढ़ाई करने को बाद में बताता हूँ, लेकिन अपना बेसिक टाइम टेबल समझ लीजिए। 19 जुलाई से 21 August बिफोर रिजल्ट यू आर गोइंग टू स्टडी इनकम टैक्स विथ मी। आफ्टर 21 August या बाय 21 August यू शुड डिसाइड वेदर यू वांट टू ज्वाइन मी फॉर द क्लासेस और नॉट। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन, तो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको आगे का सिखाऊंगा। फिर बाद में उनका इनकम टैक्स का फिर से रिवीजन भी करवा के दूंगा, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा के दूंगा। पहले पूरा इनकम टैक्स सिखा दूंगा और बाद में उसका एक्स्ट्रा डबल प्रैक्टिस करूंगा। मतलब एक्चुअली स्पीकिंग इनकम टैक्स में क्लास में 2 बार सिखाने वाला हूँ, एक बार रिजल्ट के पहले और एक बार रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के पहले सबको सिखाऊंगा और रिजल्ट के बाद सिर्फ जो लोग मुझे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे उन्हीं को सिखाऊंगा। दिस इज द सिंपल पार्ट। फिर बाद में जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया है उनके लिए 11 नवंबर तक 6 से 8 घंटे का पढ़ाई चलता रहेगा। अपना क्लासेस हमेशा ऑनलाइन कम ऑफलाइन चलता है। ऑफलाइन अपना पूना में क्लासेस चलता है। पूना में करवे रोड पे अपने पार्टनर्स हैं, एम्बिशन कॉमर्स इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। उनके प्रीमाइसेस में फर्स्ट फ्लोर पे 6 नंबर क्लासरूम में हमेशा लेक्चर्स लेता हूँ। याद रखिए, जब मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है तो इट इज़ अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड बैच, लिमिटेड बैच। आई डोंट टेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैक्सिमम 60 लोगों को मैं लेता हूँ, उससे ज़्यादा लोगों को मैं लेता नहीं उसमें। तो ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे एंड एट द सेम टाइम ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगे। ऑनलाइन के लिए अपने क्लास का ऐप है। आईफोन चाहिए तो आईफोन, एंड्रॉइड चाहिए तो एंड्रॉइड, वेब ऐप चाहिए तो वेब ऐप, तीनों ऐप्स है। तो जैसा आपको कन्वीनियंट रहेगा वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। जो लोग पूना के स्टूडेंट्स हैं आप ऑफलाइन भी आ सकते हो, और जो पूना के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, पूना आ नहीं सकते हैं, वो लोग ऑनलाइन हमेशा पढ़ाई कर सकेंगे। 11 नवंबर तक ऐसा पढ़ाई चलेगा। फिर मैं लगभग एक 7-8 दिन का छुट्टी दूंगा, क्योंकि तभी दिवाली का टाइम है। सीए का पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैं बाकी पूरी दुनिया से अपने आप को बंद कर दूंगा और पढ़ाई करते बैठूंगा। उसका कुछ मतलब नहीं। आप दुनिया के साथ रहने चाहिए, और अच्छा प्लान करोगे तो हंसते खेलते आराम से पढ़ाई पूरा होता है, हंसते खेलते। और मैं हर साल कम से कम एक रैंक लाता हूँ। अपना May 22 में श्रावणी गोड़बोले करके बच्ची है, उसको रैंक आया था। अभी कल जो रिजल्ट लगा है उसमें आदर्श शास्त्री करके अपना बच्चा है, उसको रैंक आया हुआ है। श्रावणी का तो टेस्टिमोनियल में आप देखोगे यूट्यूब पे अपने इसी चैनल पे, उसका वीडियो डाला है मैंने। उसका मैंने इंटरव्यू लिया था कि श्रावणी ने कैसे पढ़ाई की, आप जरूर से देख सकोगे। आदर्श अभी किसी ट्रेनिंग में अटका हुआ है, उसका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो इन दैट केस उसका भी मैं इंटरव्यू लूंगा, और वो भी आपके सबके लिए रख दूंगा कि किस तरह से हमको पढ़ाई करना है, अपने क्लास में किस तरह से पढ़ाई होता है, और रैंक लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सेकेंड पार्ट, फिर दिवाली का छुट्टी खत्म हो जाने के बाद 20 नवंबर से लेकर 31 जन तक फिर से एक बार अपना कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन कम ऑफलाइन। पूना के बच्चे आप लोग ऑफलाइन भी आ सकते हो, पूना के बाहर के बच्चे आप लोग ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन ही आ सकते हैं। दिवाली और क्रिसमस में जब क्लास का छुट्टी का टाइम है वो तो छोड़ दिया मैंने, वो जो 7-8 दिन का छुट्टी होगा वो तो छोड़ दिया। बट बाद में क्लास का छुट्टी खत्म हो गया लेकिन कॉलेज का छुट्टी चालू है, तब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को कभी कभी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है। जनरली मैं संडेज को छुट्टी देता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान ही है पूरा कोर्स स्टडीज। आपने देखा रहेगा मेरा एनालिसिस भी करके होगा स्टडी मटेरियल का, कि किधर क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें नहीं है करें, तो उसके हिसाब से अपना पढ़ाई चलेगा। हम लोग बराबर 31 जनवरी को सिलेबस खत्म करेंगे। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे संडेज को बुलाऊंगा, वरना संडेज को बुलाने वाला नहीं हूँ। हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई करने का है, और 12 बजे के बाद ही पढ़ाई करने का है। तो सुबह अगर आपका कॉलेज रहेगा तो कॉलेज पूरा कर दीजिए, उसको दांडी मत मारिए। 12 बजे के बाद ही मेरा लेक्चर चलेगा, लगभग रात को 8 बजे तक लेक्चर चलेगा। 6 से 8 घंटे का लेक्चर्स रहेगा। 99.99% संडेज को छुट्टी रहेगा। जरूरत पड़ी किसी बैच में स्पीड अगर स्लो हो गया रहेगा तो इन दैट केस में संडेज को लेक्चर रखता हूँ। वो भी ज़्यादा नहीं रखता हूँ, 3-4 घंटे का रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे तरीके से पढ़ाई करोगे और क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ता है, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। ओके, सो दैट इज द बेसिक शेड्यूल ऑफ द क्लास। आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, 19 जुलाई टू 21 अगस्त। वेलकम टू ऑल, पूरी दुनिया के लिए इनकम टैक्स। 21 अगस्त के आगे जो लोग क्लास में एडमिशन लेंगे उन्हीं के लिए सब चीज़ें चलेगी, और फिर उनको दिवाली तक क्लास कंटिन्यू रहेगा। दिवाली में 7-8 दिन का छुट्टी मिलेगा, फिर उसके बाद में फिर से बार क्लास चलता रहेगा। 31 जन को सिलेबस खत्म हो जाएगा। दिस इज ऑफ द थिंग्स विल बी कंडक्टेड इन द क्लास। तो सर वो आप बोल रहे थे कि 19 जुलाई को क्लास चालू होने वाला, ऑनलाइन भी आ सकता हूँ, तो इसके लिए क्या करो? आपको ऑनलाइन आना है या फिर आपको ऑफलाइन आना है, किसी भी तरीके से आना है 19 जुलाई से लेकर 19 अगस्त और 21 अगस्त तक। तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्लास का जो ऐप है वहाँ पे रजिस्टर करना है। नहीं सर मैं तो ऑफलाइन आने वाला हूँ, मैं ऐप में नहीं आऊँगा। आप ऐप में आओ या फिर मत आओ, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। आप ऑफलाइन ही आने वाले रहोगे, बिल्कुल मोबाइल को हाथ में नहीं लगाने वाले रहोगे, लैपटॉप को हाथ नहीं लगाने वाले रहोगे, सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाई करने वाले रहोगे, तो भी आपको रजिस्टर कहाँ पे करना पड़ेगा? ऐप पे करना पड़ेगा, और वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ 1 रुपया भरना है। सो एक्चुअली इनकम टैक्स फीस लगभग 10,000 है, लेकिन आपको 19 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक जो फर्स्ट टाइम मैं इनकम टैक्स सिखाने वाला हूँ उसका फीस सिर्फ 1 रुपया है।
9,999 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया हुआ है, क्योंकि आपका रिजल्ट लगने का बाकी है। आ जाओ मेरे साथ, पढ़ाई करेंगे, बस इतना ही सोचा है। कहाँ पे जाना है? उसका ऐप डाउनलोड करना है। इट कैन बी आइदर आईफोन ऐप और इट कैन बी एंड्रॉइड ऐप, और आप वेब ऐप भी कर सकते हो। सर ऐप कहाँ पे डाउनलोड करने का? तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। जो आपके लिए सूटेबल रहेगा वो ऐप आपको यूज़ करना है। ओके, अभी स्क्रीन पे मैंने QR कोड भी दिखाया हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करोगे तो भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। QR कोड को स्कैन करोगे तो ऐसा 3 अलग-अलग लिंक दिखेगा, एंड्रॉइड ऐप, आईफोन ऐप और ऐप फॉर कंप्यूटर। आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आपको जो सूटेबल है उसके हिसाब से कीजिए। आपके पास कौन सा फ़ोन रहेगा उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना है ऐप को, और अपना ₹1 का कोर्स वहाँ पे आपको दिखेगा। अलग-अलग कोर्सेस है, उसमें से ₹1 का कोर्स अपना इनकम टैक्स का है, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, ₹1 भर देना है, तो आपका डिटेल्स मेरे पास आ जाएगा। जो लोग एंड्रॉइड ऐप यूज़ करेंगे उनको तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, उनको डायरेक्ट ये सामने ₹1 का कोर्स दिखेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, काम खत्म। जो लोग आईफोन ऐप नहीं तो ऐप फॉर कंप्यूटर यूज़ करेंगे, मतलब डेस्कटॉप, लैपटॉप ऐसा सिस्टम यूज़ करेंगे, तो उनको शायद ORG कोड करके एक एक्स्ट्रा चीज़ मांगी जाएगी, शायद नहीं मांगी जाएगी, मुझे मालूम है। तो ORG कोड नाम का जो अपना एक एक्स्ट्रा फील्ड वहाँ पे पूछा हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको कोड कौन सा डालना है? IBYFOP। फिर आपको बाद में अपना क्लास का सिस्टम दिखेगा और वहाँ पे ₹1 का कोर्स दिखेगा, उसको परचेस कर लीजिए, ₹1 भर दीजिए एंड देन यू आर गोइंग टू जॉइन विद मी। ओके, सो क्या करना है अपने को? स्कैन करना है ज्वाइन करने के लिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को यूज़ करना है और जो ऐप आपके लिए सूटेबल है उसको यूज़ करके ₹1 का कोर्स सब्सक्राइब करना है। लेक्चर्स कब चालू होंगे? 19 जुलाई को चालू होंगे। अभी दोपहर को 12 बजे मेरा पहला लेक्चर होगा। 19 जुलाई को जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं वो कर्वे रोड ब्रांच में आने वाला है। एम्बिशंस कॉमर्स इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड अपने पार्टनर है, उनका फर्स्ट फ्लोर का क्लासरूम नंबर 6, वहाँ पे मेरा लेक्चर चलेगा। जो लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं वो अपने घर के कंफर्ट से आराम से बैठ के 12 बजे लेक्चर को आने वाला है। लेक्चर कहाँ पे देखने का है? ऐप के अंदर देखने का है। ऐप कहाँ से स्कैन करने का है? एक तो स्क्रीन पे स्कैन दिया हुआ है, नहीं तो नीचे लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आराम से इसको स्कैन कर दीजिए और फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए। 19 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक इनकम टैक्स सबके लिए है। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं, लेकिन रिजल्ट लगने के बाद जब एक्चुअल पेड कोर्स का अपना एडमिशन चालू होगा, बाकी के सब्जेक्ट का सबका एडमिशन चालू होगा और इनकम टैक्स का जो सेकंड पार्ट में सिखाता रहा हूँ फिर से एक बार, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स का, उसका एडमिशन चालू हो जाएगा। तभी जो लोगों ने पेमेंट किया है उन्हीं को मैं कवर करूंगा, नॉट ₹1 वाला पेमेंट बट फुल कोर्स का पेमेंट। और तभी मैं सिर्फ 60 लोगों को एडमिशन देता हूँ, बाकी सबको एडमिशन देता नहीं। पहला पार्ट जो है इनकम टैक्स वो सबके लिए है, दूसरा पार्ट जो है वो पूरा CA इंटर का कोर्स वो सिर्फ 60 लोगों के लिए है। ऐसा मेरा क्लास का सिस्टम चलता है क्योंकि मुझे हर साल अपने सारे के सारे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने का रहता है। CA का पढ़ाई इसका मतलब मैं कुछ ड्रामा करूंगा, सीरियल लगा कर रखा है आप देखते जाओ, ऐसा नहीं चलता है। देयर शुड बी अ मेंटरशिप, आई शुड बी इन्वॉल्व इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टडीज, आई शुड हेल्प यू फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग योर स्टडीज। ये मेरा बेसिक एटीट्यूड है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लासरूम में नहीं रहने चाहिए, कम रहने चाहिए, तो ये मैं कर सकता हूँ। इसके लिए जो फुल CA इंटरमीडिएट का कोर्स है सिर्फ 60 लोगों के लिए है। सर आप कैसे सिखाओगे, क्या सिखाओगे, वही समझने के लिए तो आपको मैंने बोला हुआ है कि इनकम टैक्स ज्वाइन कर दीजिए, आपको पूरा पूरा सिस्टम समझेगा। मैं कैसे सिखाता हूँ, मेरा सिखाने का स्टाइल क्या है, आपको समझ में आता है क्या, आपको भाता है क्या, ज़रूर से देख लीजिए। और इंटरमीडिएट का फाउंडेशन का रिजल्ट लगेगा तो आपको मुझे पूरा गारंटी कि खुद ब खुद आने का मन करेगा। मैं ही बोलूँगा भैया 60 हो गया, अब इसके आगे मैं लेने वाला नहीं हूँ। उस बैच को भी मैं सुपर 60 बैच बोलता हूँ। सर तो उस बैच का फीस कितना है? वो सब चीज़ें आप लोग क्लास में अपने ऐप में आ जाओ, इनकम टैक्स के लेक्चर्स को अटेंड करना चालू करो, तब मैं क्लास में उसका डिस्कशन करूँगा। ऑनलाइन के बच्चों को थोड़ा अलग फीस है और जो लोग ऑफलाइन का ऑनलाइन करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा अलग फीस है। वो सब डिटेल्स में बाद में क्लास का ऐप जो लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और जो लोग मुझे इनकम टैक्स सीखने को आ रहे हैं उन्हीं को बताने वाला हूँ। सो सी यू ऑल, go for the link in the description, scan the QR code, join the course for ₹1 for income tax, study with me for income tax on 19 July। ऑफलाइन आने का रहेगा तो करवे रोड पे पूना में फर्स्ट फ्लोर 6 नंबर क्लासरूम, और ऑनलाइन आने का रहेगा तो देयर इज नो टेंशन, यूज दैट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।